दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब से पहले ही चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों तिल मिला गए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ बातों का जिक्र किया है और उसका असर यह है कि चुनाव आयोग खुद सामने से आकर के अब सफाई दे रहा है। वहीं बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी देश का माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में कौन क्या सफाई दे रहा है उसकी बात तो करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा। उस पॉइंट्स के माध्यम से आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब से पहले ही कैसे चुनाव आयोग की परेशानियां बढ़ने वाली हैं और हाइड्रोजन बॉम्ब की जो तैयारियां चल रही हैं उसकी वजह से कैसे चुनाव आयोग के आने वाले दिन भारी होने वाले हैं, वो भी आपको बताऊंगा। एक एक करके आपको पॉइंट दर पॉइंट समझाएंगे कि राहुल गांधी ने बड़ी बारीकी से कि जो बातें कही हैं वो क्यों कही हैं, कैसे कही हैं, जो इशारों में चुनाव आयोग समझ रहा है। दोस्तों, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर उनके समर्थकों के नाम काटे गए। उन्होंने दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि वोटरों के नाम काटने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक पुलिस की जो सीआईडी है वो इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन 18 बार अनुरोध करने के बाद भी चुनाव आयोग ने सीआईडी की ओर से जो मांगी गई जानकारी थी वो उपलब्ध नहीं कराई। चुनाव आयोग ने वो जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जो सीआईडी ने मांगी थी। अब राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वोट चोरी का हाइड्रोजन बम वो अगले कुछ दिनों में फोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कुछ पॉइंटर्स लेके आए हो दोस्तों, जिसको आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि आने वाले दिन बीजेपी और खासकर चुनाव आयोग के लिए अच्छे नहीं होने वाले। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की आलंद विधानसभा सीट के मतदाता सूर्यकांत को पेश किया। उनके मुताबिक सूर्यकांत के नाम पर 14 मिनट में 12 लोगों के नाम काटे गए, लेकिन सूर्यकांत ने इस तरह के किसी के नाम कटवाने से इनकार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी कई लोगों को राहुल गांधी ने सामने लेकर के आए एक एक करके, और आपको बता दें कि ये तमाम जो लोग थे उनको लेकर के राहुल गांधी ने कुछ तथ्य सामने रखे। अब दोस्तों, यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या ये लूप होल्स हैं चुनाव आयोग के अंदर, गड़बड़ियां हैं जिसको चुनाव आयोग जानता था लेकिन लापरवाही, लेथार्जिक रवैया जिसे कहते हैं, उसकी वजह से इन्हें ठीक नहीं कर रहा था, या फिर वाकई में सोची समझी प्लानिंग के तहत वोटों की गड़बड़ी करने के लिए तमाम चीजें की गई हैं? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब सवालों के घेरे में हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये वोट चोरी एक बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ के जरिए पकड़ी गई। सोचिए दोस्तों, ये जो चोरी है बूथ लेवल की, ये खुद एक बीएलओ अधिकारी ने पकड़ी है, जो राहुल गांधी बता रहे हैं। उस बीएलओ के एक रिश्तेदार का वोट काट दिया गया। बीएलओ ने पता लगाया तो पता चला कि उनके रिश्तेदार का वोट उसी के पड़ोसी ने डिलीट करवाया था। जब पड़ोसी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हमने वोट डिलीट नहीं करवाया है। शक बढ़ने पर बीएलओ ने प्रोसेस शुरू की और पता चला कि किसी तीसरे ने आनंद में सेंट्रलाइज तरीके से वोट डिलीट कराया है। अब उन्होंने बताया कि इससे यह भी पता चला कि वोटर के नाम काटने के लिए फाइलिंग ऑनलाइन ऑटोमेटेड तरीके से, इसके लिए जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए गए वो कर्नाटक के बाहर के थे। राहुल ने कहा कि आनंद में उन्होंने 6000 वोट काटने के मामले पकड़े हैं, लेकिन ये संख्या और बड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा कि चोरी सॉफ्टवेयर के जरिए की गई है और इसीलिए हर जगह वोट कटवाने वाले मतदाताओं का नाम उस बूथ की मतदाता सूची में पहले नंबर पर है। उनके मुताबिक आनंद विधानसभा क्षेत्र में 6000 से भी ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन दिए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि वोट काट कर जीत की कोशिश की जा रही है और तो और कहीं वोट जोड़कर। इसका उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र, दोस्तों महाराष्ट्र का जिक्र राहुल गांधी हमेशा करते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के नतीजे ही कुछ ऐसे थे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजौरा विधानसभा क्षेत्र में इसी तरीके का इस्तेमाल करके 6850 नाम जोड़े गए। और आपको पता है राहुल गांधी पहले ही महाराष्ट्र में जो एकाएक जो ये अचानक से संख्या बढ़ी है वोटरों की, उसको लेके पहले भी संजय राउत से लेके सुप्रिया सुले और राहुल गांधी
सबने सवाल खड़े किए। देखिए अचानक ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में जो 3 सवा 3 महीने का फर्क था, उसमें इतने ज्यादा वोटर्स कैसे बढ़ गए? और फिर से राहुल गांधी चंद्रपुर का उदाहरण देकर के वही बात कह रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस जांच में पता चला कि कांग्रेस के वोटर्स को टारगेट कर उनके वोट डिलीट किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन 10 बूथों को निशाना बनाया गया, वहां 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनमें से 8 पर जीत दर्ज की थी। अब सोचिए दोस्तों, वहां से ये आंकड़े राहुल गांधी लेकर के आए हैं जो अभी वो बता रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र की हत्या करने वालों और वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को ऐसे लोगों को संरक्षण देना बंद कर 1 हफ्ते में कर्नाटक की सीआईडी के साथ पूरी जानकारी साझा करनी चाहिए। और उन्होंने अगर 1 हफ्ते में चुनाव आयोग जो है वो सीआईडी को जानकारी नहीं देता, तो ये समझा जाएगा कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा कि मैं अपने लोकतंत्र, देश और संविधान से बहुत प्रेम करता हूं और ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो तथ्यों पर आधारित नहीं। क्योंकि लगातार बीजेपी की नेता या अलग-अलग नेता ये कहते हैं कि राहुल गांधी की बातें तथ्यहीन होती हैं और तथ्य नहीं होते उसमें, और अब राहुल गांधी उसी का जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी ने 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर वोट चोरी से जुड़े अपने पहले खुलासे का हवाला देते हुए दावा किया था कि एक एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। हालांकि राहुल ने यह दावा किया कि आने वाले कुछ दिनों में वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अभी वो नींव तैयार कर रहे हैं, और उन्होंने यह कहकर सबको चौंका दिया कि अब उन्हें चुनाव आयोग के अंदर से भी मदद मिलने लगी है। यानी चुनाव आयोग के भीतर से उनको मदद की जा रही है, जानकारियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राहुल ने इससे पहले 7 अगस्त को कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के तहत आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट पर कथित वोट चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि एक ही घर में बहुत से लोगों के नाम दर्ज हैं। इसके अलावा उन्होंने एक ही मतदाता के कई जगह जो है वो मतदाता होने की जानकारी दी और कई सारी जानकारियां साझा की, जिसे उन्होंने एटम बॉम्ब कहा था। उसके बाद सोशल मीडिया पर, चैनल्स पर तो कम ही हुआ था। सोशल मीडिया पर जो पत्रकार हैं, सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इस बात को लेके चर्चा कर रहे थे। बहुत बातें हुई और इसे राहुल गांधी ने एटम बम करार दिया था। और जब बिहार में वो रैली कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तो एटम बम आया है। इशारों-इशारों में बताना चाह रहे थे कि चुनाव आयोग और बीजेपी के नेताओं को कि अभी तो हाइड्रोजन बम आने वाला है, यानी इससे भी बड़ा राहुल गांधी कुछ करने वाले हैं। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरीके से चुनाव आयोग का रिएक्शन आया, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रिएक्शन आया, इससे एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी जो चीज चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं का रिएक्शन आया कि राहुल गांधी देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि ऑनलाइन डिजिटली डिलीट ही नहीं किया जा सकता, ये तो बेबुनियाद आरोप है। तो अब देखना होगा कि ये जो लड़ाई है, अब ये किस दशा और दिशा की तरफ जाएगी, किस दिशा की तरफ जाएगी, और जो राजनीति की दशा है वो कैसे तय करेगी, कैसे बदलेगी। क्योंकि राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बॉम्ब का जिक्र कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसकी तैयारियां तो बहुत जोर से चल रही होंगी। तभी राहुल गांधी ने कहा कि एटम बॉम्ब से भी बड़ा बॉम्ब आने वाला है, हाइड्रोजन बॉम्ब। क्या होगा उसमें, देखना दिलचस्प होगा। हमारी भी नजर बनी रहेगी और जो भी अपडेट होगी आप तक लेकर के आएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।